जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, मार्गशीर्ष गुरुवार माँ महालक्ष्मी जी का व्रत जो भी हमारी माताएं बहनें बच्चियां देवियां कर रही हैं, एक प्रश्न आ रहा है कि जो 5वां गुरुवार है 11 जनवरी को, उस दिन अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है जो पूरे देश में लगभग संध्या काल शाम को 5:30 बजे के आसपास तक है। तो उस दिन चूंकि समापन पूजन होता है, महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है और माता महालक्ष्मी जी का ही रूप मान करके सौभाग्यवती स्त्रियों को बुला करके हल्दी कुमकुम इत्यादि उनको अर्पण करके लगा के और फल उपहार इत्यादि उनको प्रदान किया जाता है माता महालक्ष्मी जी का प्रत्यक्ष रूप मान करके। तो अमावस्या तिथि है तो हम कैसे उस दिन करें? तो सभी देवियों से, बहनों से, माताओं से मेरा आग्रह है कि आप समझना आवश्यक है कि जो डे की पूजा मतलब जो दिन की पूजा होती है वहाँ तिथि का महत्व नहीं होता है, वहाँ दिन का महत्व होता है। और जहाँ तिथि का महत्व दिया गया है वहाँ दिन का महत्व नहीं होता है, वहाँ तिथि का महत्व होता है। क्योंकि गुरुवार महालक्ष्मी व्रत है और महालक्ष्मी से अलग संसार में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल 101% 5वां गुरुवार के दिन कर सकते हैं। हाँ, मन में दुविधा है तो शाम को 5:30 बजे के बाद बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक कीजिए, क्योंकि फिर जो है वैसे भी दिन का दोष शाम को रात्रि में नहीं लगता है। और चूंकि दिन का महत्व तो है ही, लेकिन यहाँ तिथि को लेकर दुविधा है तो तिथि 5:30 बजे समाप्त हो जाएगी अमावस्या तिथि। तो इसलिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आसपास जिन देवियों को आपको बुलाना है हल्दी कुमकुम में माँ का रूप मान करके उनको उपहार देने के लिए, तो एक बार आसपास चर्चा कर लीजिए। कदाचित उनके मन में अमावस्या को लेकर दुविधा हो और वो शाम को 5:30 बजे के बाद भी आना में हिचकिचाहट अनुभव कर रही हो, तो ऐसे में आप माता जी का ही रूप मान करके, चूंकि 4 जनवरी 2024 को चौथा गुरुवार प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे में आप चौथे गुरुवार को भी आप उनको बुला करके हल्दी कुमकुम इत्यादि कर सकते हैं। इसलिए फोन करके एक बार सबसे परामर्श कर लीजिए आसपास अपने क्षेत्र में जहां भी आप रहते हैं जिनको बुलाना है। अगर वो 11 जनवरी को आए तो बहुत ही उत्तम है, कहीं कोई दोष नहीं है और उनके मन में अमावस्या तिथि को लेकर भ्रांति भी है तो शाम को 5:30 बजे के बाद रख लीजिए। इसके बाद भी अगर लग रहा है कि आनंद की कमी रहेगी तो माता महालक्ष्मी जी का तो पर डे जो है हर गुरुवार को पूजन किया ही जा रहा है। उसी प्रकार से जैसे 16 सोमवार में जो है शिव पार्वती जी का रूप मान करके पूजा किया जाता है, अंतिम में 16 ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाया जाता है, ऐसे ही इसमें जो है माता महालक्ष्मी जी का ही रूप मान के पूजा किया जा रहा है। चूंकि चतुर्थ पूर्ण भी माना जाता है तो उस दिन 4 जनवरी को भी आप कर सकते हैं और 11 को करें तो कहना ही क्या है, पर 4 को भी करेंगे तो पुण्य की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, 4 को भले ही आप हल्दी कुमकुम इत्यादि कर दीजिए, पर 11 जनवरी को भी अवश्य कीजिएगा। पंचवा जो है गुरुवार है जो बड़ा ही कल्याणकारी है। क्योंकि अमावस्या होने के कारण आपका तो उद्धार होगा ही, निश्चित ही उस दिन की पूजा से माता महालक्ष्मी जी की कृपा से एक्स्ट्रा आपके पितरों का भी कल्याण अवश्य 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 ही होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के आप कर सकते हैं, मन में कोई दुविधा मत रखिए, प्रसन्नता पूर्वक कीजिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जो भी हमारी माताएं बहनें बच्चियां देवियां व्रत की हैं उन सभी को मेरा हृदय से सादर जय सिया राम नमन है। आप सभी लोगों का मनोरथ माता महालक्ष्मी पूर्ण करें। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। और ये चूंकि थोड़ी दुविधा वाला वीडियो है तो अगर आपको उचित लगता है तो आपस में इसको सर्कुलेट क्या बोलते हैं शेयर अवश्य कीजिएगा। जय सिया राम।